वेश्या व्यवसाय पूरी दुनिया में 2 कारणों से चला। पहला कारण था जब आदमी भ्रमण करने लग गया बड़े पैमाने पर, जैसे जहाजों से वो जाता था। अब ये तो बात 5,000 10,000 साल पुरानी है। जहाज नहीं बना पाता था, लेकिन छोटी छोटी होड़ियों से इधर से उधर जाता था, नई जगह जाता था, नए स्त्रियों के साथ में संबंध बनाता था। अब इसको वेश्यावृत्ति कहना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि तब सेक्स के बारे में इतनी पक्की धारणा नहीं थी कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के साथ में संबंध नहीं रखने चाहिए। सामने की व्यक्ति उसको पसंद है, ये व्यापारी है, व्यापार कर रहा है, इसके पास पैसा है, तो इस स्त्री ने मुझे 10 दिन रखा है, घर में खाना खिलाया है, मेरे साथ संबंध रखे हैं, तो उसके एवज में मैंने कुछ देना चाहिए। इस ढंग का ही रिलेशन रहता था। जब ये जगह जगह पर शादी का बंधन शुरू हुआ, और धर्मों के उदय के बाद ये प्रमुखता से हुआ। धर्मों के उदय के पहले भी जहाजों से लोग प्रवास करते थे, इधर से उधर जाते थे। तब की मैंने बात आपको कह दी, जो कल्चर्स में था, जिसमें ये बंधन बहुत कड़े नहीं थे शादी के। धर्मों के उदय के बाद में शादी के बंधन बहुत मजबूती से अमल में लाने की कोशिश की गई। तब तो इस ढंग से पॉसिबल नहीं था कि उस स्त्री को ये व्यक्ति पसंद आ गया, उसका पति मर चुका है, अकेली है, और ये उसके साथ में 10 दिन रह चुका है, फिर कोई दूसरा व्यक्ति आया उसके साथ रहा। ये तो अब संभव नहीं रहा। शादी के बंधन बहुत मजबूत हुए, विधवाओं को शादी करने का अधिकार नहीं बचा, पुरुषों के साथ में अलग संबंध बनाने का अधिकार नहीं बचा। उस वातावरण में वेश्यावृत्ति स्वतंत्रता से तैयार हुई। यानी जिस दिन शादी बनी और शादी कड़ी बनी, उसी दिन वेश्या व्यवसाय खुलना आवश्यक था। क्योंकि एक तरफ आप शादी में स्त्रियों पर बंधन डाल रहे हो और पुरुषों को खुली छूट है, तो वो क्या करेंगे? दूसरे पुरुषों के स्त्रियों के साथ में उन्होंने संबंध नहीं बनाने चाहिए। इसलिए ऐसे स्त्रियों का एक तबका निर्माण होना आवश्यक है जो कई पुरुषों के साथ में संबंध रखेगा। और ऐसी स्त्रियां समाज ने पैदा की, मजबूरी में उनको पैदा किया। देवदासी प्रथा है। जगह जगह पर ऐसी कुछ स्त्रियों को सम्मान दिया गया, जैसे वैशाली की नगर वधू कर बहुत फेमस नॉवेल है। वैशाली राज था, वहां नगर वधू कर स्त्री को किया जाता था। जो सबसे सुंदर है, बहुत अच्छा डांस करती है, वो नगर वधू, वो पूरे नगर की वधू है। उसको शादी करने का अधिकार नहीं है। उसने सबके साथ में संबंध बनाकर रखने चाहिए, जिसके साथ इच्छा है उसके साथ रखने चाहिए, या फिर जो ज्यादा धन दौलत दे उसके साथ में रखने चाहिए। तो इस ढंग की परंपरा है। जिनके हाथ में अधिकार थे, राजे लोग थे, परंपराएं थे, उन्होंने इस ढंग के अधिकारों का उपयोग किया। तीसरा, वेश्या व्यवसाय में सबसे ज्यादा भर्ती होती थी गुलामों की। दूसरे के को कब्जा किया, उनकी औरतों को कब्जे में लिया, उनमें से पसंद है वो भर्ती किया, जो पसंद नहीं है उनको गुलाम कर बेचा। तो ये गुलाम कर बेचने की परंपरा अभी अभी तक शुरू थी। शिवाजी महाराज ये पहला राजा है जिसने अपने राज्य में गुलामगिरी को बिल्कुल अवसर नहीं दिया। अंग्रेजों ने बहुत पटाने की कोशिश की, पुर्तगालियों ने बहुत पटाने की कोशिश की, फिर भी अवसर नहीं दिया। इतना ही नहीं, गुलामों का व्यापार करने के लिए भी उन्होंने परमिशन नहीं दी। ऐसे बहुत अपवाद कम है। इतिहास में तो मैंने दूसरा नाम नहीं सुना है शिवाजी राजे के अलावा। तो ये गुलामों की परंपरा के जरिए भी वेश्या व्यवसाय बड़े पैमाने पर फैला है। ये दूसरा कारण रहा है। तीसरा कारण यह भी रहा, जो मैंने धार्मिक कारण कहे हैं, उसके आधार पर यह परंपरा खड़ी की गई। तो वेश्या व्यवसाय ये शादी का आउटकम है। एक तरफ आपको शादी में बंधन डालने हैं और पुरुष के हाथ में बहुत अधिकार है, तो उसको भोगने के लिए तो कुछ चाहिए। तो धर्म के आधार पर, अर्थव्यवस्था के आधार पर, दूसरों के मजबूरी के आधार पर वेश्या व्यवसाय दुनिया भर पनपा है। और आगे चलकर सैनिकों के लिए इसकी आवश्यकता रही है। सैनिकों के साथ में वेश्याओं के झुंड चलते थे।
रोज इंसान मारे जाते थे। कल हम जिंदा है नहीं है इसका भरोसा नहीं है, इसलिए वेश्याओं के झुंड साथ में चलते थे। फिर वो दूसरे को कब्जे में लेने के बाद में वहां के स्त्रियों पर बलात्कार भी करते थे। ये सभी प्रथाएं शिवाजी राजे ने अपने राज्य में और अपने सैनिक सिस्टम में रोकी है। इसीलिए हमको उनको बहुत मानते हैं, जानता राजा कहते हैं, रयतेचा राजा कहते हैं, क्रांतिकारी राजा कहते हैं, इसीलिए कहते हैं। लेकिन ये परंपराएं थी। इसमें जो भी स्त्रियां जिन पर बलात्कार होते थे उनको गुलाम कर बेचा जाता था, वो वेश्या व्यवसाय में फिर उनको डाला जाता था। सैनिकों के लिए वेश्याएं पकड़ कर गाँव के वेश्याएं साथ में ली जाती थी, उनको वेश्याएं बनाया जाता था। वो पहले वेश्याएं रहती थी ऐसा कुछ बात नहीं है। निचली जाति की औरतों को उठा लेना, उनको वेश्या बनाना, ये परंपराएं पूरे दुनिया में रही है, केवल भारत में रही है ऐसा नहीं है। शादी का ये पर्याय स्वरूप, युद्ध का पर्याय स्वरूप, ये दोनों का पर्याय स्वरूप है। ये अच्छी बात है क्या? बिल्कुल नहीं है। वेश्यावृत्ति करने का किसी को अधिकार होना चाहिए कि नहीं? उसका अधिकार है। अगर कोई अपना दिमाग बेचकर जीवन में कमाई कर रहा है तो किसी व्यक्ति को ऐसा लगे कि मेरा शरीर बेचकर मैं अपने जीवन में कमाई करूं, तो उसको अधिकार होना चाहिए। लोकतंत्र में इसकी मान्यता मिलनी चाहिए। इसीलिए कई देशों में वेश्या व्यवसाय लीगल किया गया है। भारत में कोई भी चीज आसानी से तो होती नहीं है। भारत में हम भावनाओं में बहुत बहते हैं। तथाकथित हमारी जो प्रतिष्ठा है उसका पहले विचार करते हैं। आज जो वेश्या व्यवसाय भारत में वो बहुत ही बुरी अवस्था में है। उसमें बहुत एक्सप्लॉयटेशन है। बेचारी अपनी पूरी जिंदगी गुजारती है लेकिन उसको कुछ मिलता नहीं है। उसका सब हिस्सा उसके एजेंट्स ले जाते हैं। यानी वेश्याओं का दो तरीके से एक्सप्लॉयटेशन होता है, ना उसको आर्थिक फायदे मिलते हैं और उसको मजबूरी में वेश्या व्यवसाय में ढकलने का प्रमाण भी हमारे समाज में बहुत ज़्यादा है। लड़कियां भगा ले जाकर प्यार में गिरी और उनको फंसाकर वेश्या व्यवसाय में डालने का। ये सब चीज़ें अगर रुकनी हैं तो दूसरी तरफ हमको वेश्या व्यवसाय को लीगल स्टैंडिंग देना पड़ेगा, तब बड़े पैमाने पर स्त्रियों का शोषण रुकेगा। अगर हम शादी को महत्व देंगे तो वेश्या व्यवसाय तो समाज में रहने ही वाला है। केवल स्त्रियों का नहीं, पुरुषों का भी वेश्या व्यवसाय समाज में रहने वाला ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और नोटिफिकेशंस पाने के लिए कृपया बेल आइकन दबाएं।